अब हम अपने ट्रिगोनोमेट्री के 8.3 एक्सरसाइज की ओर चलते हैं, लेकिन उससे पहले उसको बनाने के लिए जो कॉन्सेप्ट लगेंगे उसको समझते हैं। इस बार जो कॉन्सेप्ट हमको समझना है वो है कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बीच में। आपको मैंने पहले थोड़ा सा इस बारे में समझाया था। जैसे ये राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, आपको दिख रहा है कि यहाँ B पर हमने 90 डिग्री ले लिया है, C पर थीटा ले लिया है। तो आपको मैंने बताया था ये कैसे 90 माइनस थीटा होता है। अगर नहीं पता है फिर से देख लीजिए। आपको पता है कि ट्राइंगल में 180 डिग्री होता है, यहाँ पर 90 हो गया तो बचता है और 90 डिग्री, यानी इसका मतलब है कि एंगल A और एंगल C जो है वो जोड़कर होता है सम करके 90 डिग्री। If we assume C as theta, which means angle A becomes 90 degree minus theta. Theta in LHS is in plus sign, so when it will go to RHS, it will become minus. So angle A is 90 minus theta. So now we conclude that angle A is 90 minus theta. तो अब आप देखो ये कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप है क्या। आपको पता है ये कॉम्प्लीमेंट्री, आपको तो दिख रहा है कि एंगल A और एंगल C जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री है। आपको समझ में आ रहा है कि हम जानते हैं कि दो एंगल जब जोड़कर 90 डिग्री होते हैं तो उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, दो एंगल जोड़कर जब 180 डिग्री होती है तो उसको कहते हैं हम लोग सप्लीमेंट्री। यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप को समझना है कि टी रेशियोज के बीच में कैसे कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप होता है। तो हम आपको ये प्रूफ करके दिखाते हैं। अब आप देखो इसमें, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस एंगल को हम अज्यूम करते हैं, यानी इस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं और इसका साइन निकालते हैं इस एंगल का। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बताओ, तो इसको हम अपना एंगल अज्यूम किए हैं। आप जानते हो कि जो हमारा एंगल होता है उसके सामने वाला जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर, उससे जो लगा हुआ होता है उसको बोलते हैं बेस, और जो 90 के सामने होता है वो हाइपोटेनस होता है। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं जो 90 डिग्री माइनस थीटा के सामने है उसको अपोजिट साइड बोलते हैं, जो उससे लगा हुआ है उसको एडजेसेंट साइड बोलते हैं, और 90 के सामने वाले को तो हाइपोटेनस बोलते हैं। अब साइन का रेशियो क्या होता है, तो हम जानते हैं साइन का रेशियो होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। यानी इस केस में परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री माइनस थीटा को जब अज्यूम किए तब परपेंडिकुलर कौन सा है हमारा, BC है, और उस समय हमारा हाइपोटेनस कौन है, तो ये है AC। ये है हमारा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। अब आप देखो कि हम इस थीटा से हम कॉस थीटा निकालते हैं, यानी अब इसको नहीं एंगल मान के हम इसको एंगल मान रहे हैं। सो नाउ कॉस थीटा हम निकालते हैं, इसको एंगल अज्यूम कर रहे हैं। जब हम इसको एंगल अज्यूम करेंगे तो P हो जाएगा ये और B हो जाएगा ये। आपको पता है कि जब हम थीटा मानते हैं उसी के हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस का कॉन्सेप्ट चलता है। अब अगर हम कहें कि cos थीटा निकालिए, इसको थीटा मान के अब हम cos थीटा निकालते हैं तो वैल्यू क्या होगा, हम जानते हैं cos थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस होता है। अब हमारा इस थीटा के लिए बेस कौन है, तो BC, और हाइपोटेनस तो हमेशा सेम रहता है AC। आपको नजर आएगा कि साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू BC बाई AC आया और cos थीटा का वैल्यू आया BC बाई AC। सो नाउ वी कंक्लूड, इसलिए हम कंक्लूड करते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और इसी का जस्ट उल्टा ऑल्सो कॉस 90 माइनस थीटा जो होगा वो क्या होगा, साइन थीटा होगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप है। तो इसी तरह से अब हम बाकियों का भी लिख सकते हैं, जैसे सेकेंड, यहाँ हम साइन और कॉस का रिलेशनशिप निकाल लिए हैं। अब हम देखेंगे बाकियों का रिलेशनशिप, जैसे सेक और कॉसेक का, टैन और कॉट का। आपको नाम याद करना पड़ेगा सबका, आपको रिलेशनशिप खुद पता चल जाएगा। जैसे साइन, कोसाइन, आप देखो को लगा हुआ है, दोनों के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप है। सेक और कॉसेक, आप देखो ये यहाँ पर
कॉम्प्लीमेंट्री लगा हुआ है, tan और कोटैन, जिसको कॉट बोलते हैं, पूरा लिखोगे तो कोटैंजेंट होता है, ये कोसेकेंट होता है। तो आप देखोगे को लगा हुआ है, आपको इसी से याद करना है कि कौन किसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो यानी साइन का जैसे कॉस के साथ निकाले हैं, वैसे ही हम सेक का कॉसेक के साथ निकाल सकते हैं, यानी सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तीसरा tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो ये है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप। अब मैंने साइन और कॉस का करके दिखाया है, अब आपका काम है कि आप सेक, कॉसेक, टैन और कॉट के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करोगे घर पे। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 8.3 में, वहां आपको मैं समझाऊंगा कि क्या मेथड है। अभी तो आपने देख लिया इसको, लेकिन अप्लाई कैसे करते हैं उसको भी हम समझेंगे। आपको मैं दो मेथड बताऊंगा, और दो मेथड में जो आपको सबसे अच्छा लगेगा आप वही मेथड से आप अपना क्वेश्चन को बनाओगे। तो आप देखो आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आप देखो ये आपको पता है कि यहाँ पे साइन और कॉस का आपको देखो, आपको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। अब आपको ये कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप लगाना है, तो आप कैसे चेक करोगे कि ये कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप इस क्वेश्चन में लगेगा। तो पहला काम यही है कि दो एंगल अगर दिया है तो चेक करते हैं कि दोनों को जोड़कर क्या 90 हो रहा है। तो इस केस में हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल हो रहा है। दोनों 72 और 18 को जोड़ेंगे तो आता है 90, यानी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप का एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो अब कैसे करेंगे उसको समझो। तो आपको बताया जा रहा है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो है वो क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो पहले अपना थीटा हमको खोजना होगा। एक और चीज है, अगर हम साइन को भी चेंज कर सकते हैं तो कॉस को भी साइन में हम चेंज कर सकते हैं। तो यानी पहले तो हमको यही डिसाइड करना होगा कि हम किस वाले को चेंज करें, ऊपर वाले को या नीचे वाले को, दोनों में से किसको चेंज करना चाहते हैं ये तो डिसाइड करना होगा। हम अपने क्वेश्चन में साइन को चेंज करते हैं कॉस में, फिर आपको धीरे धीरे और कॉस को साइन में सब करके दिखाएंगे। तो ये हमको करना है। तो पहले हमको पता होना चाहिए ना कि मेरा थीटा क्या है। तो थीटा क्या है जरा इसको समझो। हमें 18 डिग्री को, ये जो साइन 18 डिग्री इसको कॉस में चेंज करना है। अब ये कैसे होगा, तो जब हमको पहले थीटा हमको तो पता होना चाहिए। तो आप देखो कि क्या जोड़ने पर 18 में ऐसा क्या जोड़ने पर आ रहा है। तो आप देखो 18 में ऐसा क्या जोड़ने पर ये 90 आ रहा है। तो इसी को तो हम मानते हैं थीटा। ये जो हमारा क्वेश्चन मार्क था इसी को मानते हैं हम थीटा। तो आप देखो कि जो थीटा है वो आता है 90 डिग्री में माइनस कर देंगे हम 18, यानी हमारा जो थीटा है वो है 72 डिग्री। यहाँ पे नीचे आपको दिख भी रहा है, मैंने बताया था दोनों जोड़कर 90 आता है। तो आपका जो थीटा है वो है 72 डिग्री। अब हम इसको चेंज कैसे करेंगे, अब ये समझिए। आपका थीटा निकल गया है, यानी अब हम ऊपर वाले न्यूमरेटर को साइन, अब देखो तो इसको थीटा के फॉर्म में लिखना है। तो थीटा के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो आपको पता है कि 90 माइनस थीटा होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा का क्या है 72 डिग्री है। हम ये जो यहाँ पर चेंज किए हैं कि हम क्यों कह रहे हैं कि सही है, हम उसको भी देखो कि एक्चुअली में साइन का वैल्यू कितना है 18, यहाँ पर देखो तो साइन का वैल्यू क्या है तो 90 माइनस 72। तो क्या कुछ बदला थोड़ी है, साइन को 18 लिख दो या 90 माइनस 72 लिखो, बात तो एक ही है। 90 में से 72 घटाएंगे, यानी एक्चुअल में कितना वैल्यू है तो 18 ही डिग्री है, ये चेंज नहीं हुआ। हमने क्या किया है, बस उसके फॉर्म को बदल दिया है। नीचे हम जैसा है वैसा ही छोड़ देते हैं, यानी साइन 90 माइनस थीटा आपको पता है क्या होता है कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये आपका थीटा है, ये हो जाएगा कॉस थीटा। और नीचे तो नीचे तो पहले से कॉस थीटा है, हम क्या करेंगे इसको कैंसिल कर देंगे, आंसर आएगा 1। तो ये एक मेथड हुआ जिससे हम
ये कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप लगा सकते हैं। अब आपको मैं एक और मेथड बताऊंगा, हो सकता है वो आपको मेथड थोड़ा इजी लगे। तो एक ही क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास हैं दो मेथड, आप देखिए ये मेथड है क्या। इस बार हम क्या करेंगे, पिछली बार आप देखो क्या किया हमने, एंगल को चेंज किया, यानी एंगल को 18 डिग्री को हमने क्या किया 90 माइनस 72 लिख लिया, इस फॉर्म में लिख लिया। देखोगे तो इसका वैल्यू एक्चुअली में 18 ही है, लेकिन एक फॉर्म बदल दिया मैंने ताकि हमारा कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप जो है वाला जो रिलेशन है वो स्टैब्लिश हो सके। इस बार क्या करेंगे कि हम एंगल को जैसा है वैसा ही छोड़ देंगे, इस बार हम टी रेशियो को चेंज करेंगे। तो इस बार क्या करेंगे, जो साइन 18 डिग्री बटा में कॉस 72 डिग्री है, इस बार हम क्या करेंगे कि एंगल को ना चेंज करके, हमको पता है कि 18 और 72 जोड़कर कितना होता है 90 है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप तो स्टैब्लिश होगा ही। और जब स्टैब्लिश होगा तो हम क्या करेंगे, साइन को हम चेंज करके क्या लिख देंगे, कॉस लिख देंगे, और इसको हम लिख देंगे, और इसके बाद हम लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री। यानी हम आप देखो कि इसके पहले वाले में हमने एंगल को चेंज किया था, यानी 18 को किसी और फॉर्म में लिखा था। इस बार हमने एंगल को ना चेंज करके इस आइडेंटिटी को चेंज कर दिया है, साइन के जगह लिख दिया है कॉस। अब नीचे तो है आपका cos 72, अब दोनों सेम आ गया, अब चेंज करने की जरूरत तो है नहीं। 90 में से 18 जाएगा तो कितना बचता है 72, तो ऊपर भी आ गया cos 72 और नीचे भी आ गया cos 72, कट के हो जाएगा 1। तो अब आपको देखना है कि आपको कौन सा मेथड अच्छा लगता है। तो आपको एक बार और जो है इस वाले क्वेश्चन से बताते हैं, तो आपको एक बार और पता चल जाएगा कि आपको कौन सा दो मेथड जो है आपको अच्छा लग रहा है। तो आप देखो सेकंड क्वेश्चन में तो दिया हुआ है tan 26 डिग्री और cot 64 डिग्री। आप दोनों को जोड़कर देख लो कितना हो रहा है, 90 हो रहा है बिल्कुल। तो हम इसमें कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप अप्लाई कर सकते हैं। अब इस बार जो हम है चेंज कर रहे हैं वो हम tan को cot में चेंज कर रहे हैं, यानी ये वाला फॉर्मूला लगेगा tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। तो पहले तो हमको थीटा खोजना पड़ेगा, थीटा खोजने के लिए इस बार एंगल चेंज करना होगा। तो आपको मैंने बताया थीटा कैसे चेंज होगा, तो थीटा बराबर होगा 90 डिग्री में ये जो एंगल है उसको हम घटा देंगे, तो थीटा आपका आ गया कितना 64 डिग्री, यानी आपका थीटा पता चल गया। अब हम लगा सकते हैं ये फॉर्मूला। तो हम tan 26 को tan 26 ऐसे ना लिखकर हम कैसे लिखेंगे, तो 90 से जो थीटा हमारा कितना है 64 वो माइनस कर लेंगे और नीचे वाले को एज इट इज छोड़ देंगे। तो हमें पता है tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये आपका थीटा है। आपको पता है tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो आप लिख लो cot थीटा कितना है 64 और नीचे भी हो गया cot 64, दोनों कैंसिल हो जाएगा, आएगा 1। एक ये मेथड है। दूसरा मेथड क्या है, तो दूसरे मेथड में आपको मैंने बताया था सेकंड मेथड जो है, यानी हम tan 26 जो है और बटा में cot 64 जो है, इसको ऐसे ना लिखकर हम लिखेंगे cot। तो अब एंगल चेंज करने की जरूरत नहीं है, अब हम लिख देंगे जो एंगल है बस उसी एंगल को लिख देंगे 90 माइनस के फॉर्म में, और ये हो गया 64। तो अब हमें अब दोनों जगह आप देखो सेम है, 90 में से 26 जाएगा तो क्या बचेगा 64, यानी cot 64 ऊपर भी और cot 64 नीचे भी कट गया और आया 1।